इतिहास हमेशा जीतने वाले व्यक्ति को याद रखता है। हारे हुए व्यक्ति की कोशिश चाहे कितनी भी रही हो, इतिहास उसे भुला देता है। एक हिंदू सम्राट जिसने गजनवियों को भारत आने से रोकने के लिए 3 बार हमला किया, वह हर बार हार गया। अंत में खुद को अंतिम संस्कार की चिता में जला लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब वीडियो में। है मेरी वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध का 8वां वीडियो है। आज मैं बात कर रहा हूँ 1001 ईस्वी में हुए पेशावर के युद्ध की, जिसमें युद्ध से ज्यादा युद्ध के बाहर परिणाम देखने को मिले। पेशावर का युद्ध 27 नवंबर 1001 ईस्वी को हिंदू शाही राजा जयपाल और गजनवी के महमूद गजनी के बीच पेशावर में हुआ था। पेशावर की लड़ाई महमूद गजनी के भारत में गजनवी अभियानों का हिस्सा थी। राजा जयपाल 964 से 1001 ईस्वी तक हिंदू शाही वंश का शासक था। उसने उस क्षेत्र पर शासन किया जो पश्चिम में लघमान से लेकर पूर्व में कश्मीर तक और सरहिंद से मुल्तान तक फैला हुआ था। राजा जयपाल राजा हुतपाल का पुत्र और राजा आनंदपाल का पिता था। वहीं दूसरी ओर अबू अल कासिम महमूद इब्न सुब्तगीन अर्थात महमूद गजनी या महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता था। गजनवी साम्राज्य का सुल्तान था, जिसने 998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया। मध्ययुगीन स्रोतों में उसे आमतौर पर उसके सम्मानित यामीन अल दावल यानी राज्य का दाहिना हाथ के नाम से जाना जाता है। अब बात युद्ध की पृष्ठभूमि की करें तो तुर्की साम्राज्य में 962 ईस्वी में अल्तगीन एक तुर्क गुलाम या गुलाम सैनिक जो सैमानिडस की सेवा में खुरासान में सेना का कमांडर बन गया। उसने गजना पर कब्जा कर लिया और खुद को वहां का शासक के रूप में स्थापित किया, जिसकी राजधानी गजनी थी, और अल्तगीर गुलाम से एक बादशाह बन गया। 977 ईस्वी में अल्तगीर के बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन ने सत्ता संभाली और गजनी के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा जमाया और उत्तरी अफगानिस्तान तक आ पहुंचा था। इसके तुरंत बाद भारत शुरू हो जाता था। उस समय भारत में हिंदू राज्यों का राज था। सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण के खतरे को भांपते हुए राजा जयपाल ने गजनी पर हमला कर दिया और वह हार गया, और सुबुक्तगीन ने सोने की एवज में उसको छोड़ा। कुछ साल बाद जयपाल ने पुनः हमला किया, पर इस बार भी नियति ने साथ नहीं दिया और वो काबुल और कंधार का क्षेत्र भी हार गया। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा महमूद गजनवी गजनी का राजा बना। महमूद ने शक्ति से अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया और हर साल भारत पर आक्रमण करने की कसम खाई जब तक कि उत्तरी भूमि उसकी नहीं हो गई। उसने महज 27 वर्ष तक की उम्र में भारत में 17 बार आक्रमण किया था। महमूद द्वारा भारतीय उपमहाद्वीपों में गजनवी साम्राज्य के विस्तार में यह कई प्रमुख लड़ाइयों में से पहली थी। अब बात करें युद्ध की तो 1001 ईस्वी में महमूद 15,000 घुड़सवारों की एक चुनिंदा समूह और गाजियों और अफगानों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ पेशावर पहुंचा। इससे हिंदू शाही साम्राज्य के साथ संघर्ष शुरू हुआ। जयपाल ने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ तीसरी बार कोशिश की और इस बार गजनी से उसका युद्ध पेशावर में हुआ, और युद्ध में महमूद ने तलवारों, तीरों और भालों से हमला करने का निर्णय किया। जयपाल ने अपने प्रतिद्वंदी को घेरने के लिए अपनी घुड़सवार सेना और हाथियों को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी सेना निर्णायक रूप से हार गई। जयपाल को उसके परिवार के सदस्यों के साथ पकड़ लिया गया और कैदियों से मूल्यवान व्यक्तिगत आभूषण छीन लिए गए, जिसमें जयपाल का एक बहुमूल्य हार भी शामिल था। हिंदू मृतकों की संख्या 5,000 से 15,000 तक थी और कहा जाता है कि 5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। अब बात करें परिणाम की तो जयपाल को बांधकर उसकी परेड कराई गई और उसके परिवार के सदस्यों की रिहाई के लिए बड़ी फिरौती दी गई। जयपाल को यह हार बहुत अपमानजनक लगी। इसके चलते जयपाल को अपने ही साम्राज्य में तिरस्कार का सामना करना पड़ा। परिस्थितियों को अपने अनुकूल न पाकर उन्होंने अपने बेटे आनंदपाल को राजा बनाया और बाद में अपने लिए एक चिता बनाई, उसे जलाया और खुद को आग में झोंक दिया। बाद में महमूद ने उत्तरी सिंध के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और फिर 1009 ईस्वी में चांच में एक युद्ध में जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हराया। इसके बाद उसने लाहौर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे पंजाब के क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।